हेलो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे एडमिशन में मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे। ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे हम लोग मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कितने मेथड हमने पढ़े? 4। पहला मेथड क्या था आपका? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना। दूसरा मेथड क्या था हमारा? वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर तीसरा क्या है आपका? यहां पर देखो 2 बार एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया, यहां पर रहेगा आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है। और चौथा क्या है आपका? कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए थे एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें आपको सभी बातें बता दी गई, फार्मूला पढ़ा दिया गया। फिर हम लोगों ने बात किया वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड का, इसका भी बात हो गया। दोनों मेथड में क्या है? सिमिलरिटीज क्या क्या है? गुडविल इक्वल टू क्या है? अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल फाइंड आउट कर रहे हैं तो गुडविल इक्वल टू क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। अगर हम लोग वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल फाइंड आउट कर रहे हैं तो कैसे फाइंड आउट करोगे? गुडविल इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मेथड नंबर 3, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर का मतलब क्या है? जो एवरेज के भी क्या हो? ऊपर। ठीक है ना। ध्यान रखिए, जो क्या है? एवरेज के भी ऊपर। ठीक है। तो देखोगे सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, सबसे पहले आप जानोगे। ये भी मोबाइल बेचता है, ये भी मोबाइल बेचता है, ये भी, सब लोग मोबाइल बेचते हैं। ठीक है ना। सबको 10% का प्रॉफिट हो रहा है ऑन एन एवरेज। साल भर में हम लोग अगर 10 लाख रुपए लगाए हैं तो 1 लाख रुपए कमा ले रहे हैं। क्या है ये? हमारा एवरेज प्रॉफिट 10% है। बट ये इसके पापा की गुडविल बहुत अच्छी है, ये अपने पिताजी के नाम से काम करता है। ठीक है ना। ये साल भर का कितना परसेंट कमा रहा है? 15% कमा रहा है। तो ध्यान रखोगे ये कितना ज्यादा पैसा कमा रहा है बेटा? 5% ज्यादा कमा रहा है। ठीक है ना। एवरेज के ऊपर, दैट इज सुपर। ठीक है ना। ध्यान रखोगे तो कितना ज्यादा कमा रहे तुम लोग से। ठीक है ना। तुम लोगों से कितना ज्यादा कमा रहे हैं? 5% कमा रहे कि नहीं कमा रहे? तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है, किस तरह की फर्मों से? सिमिलर नेचर के ट्रेड में लगी हुई फर्मों के कंपैरिजन में। ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग। यहां का फॉर्मूला क्या है? यहां गुडविल आप कैसे फाइंड आउट करते हो? गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है ना। तो 3 मेथड अभी तक तुमने पढ़ा है। तीनों मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या है? जिस मेथड से आप पढ़ रहे हो उस मेथड का प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। बात समझ में आ रही है आपके? देखोगे यहां पर आप सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हो? देखोगे एवरेज प्रॉफिट में माइनस कर दें आप नॉर्मल प्रॉफिट को, जो अमाउंट आएगा वो क्या कहलाएगा आपका? सुपर प्रॉफिट। हमने बताया ना, एवरेज के जितना ऊपर वही है आपका सुपर। ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे फाइंड आउट करते हो? ध्यान रखोगे कैपिटल इंप्लॉयड में मल्टीप्लाई कर देते हो आप किसका? ARR का। ARR का मतलब क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। देखोगे ये लिखा है ARR का मतलब क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। या NRR का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों चीजें क्या है? सेम है। ठीक है ना। ये दोनों चीजें क्या है आपकी? सेम है। ARR को आप NRR भी बोल सकते हो। कोई दिक्कत आपको यहां तक? फिर ध्यान रखेंगे कैपिटल इंप्लॉयड आप कैसे फाइंड आउट करते हो? टोटल एसेट्स में से आप लेस कर देते हो। क्या लेस कर देते हो? आउटसाइड लायबिलिटीज को। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। लिख लिया आप सभी ने? सभी लोगों ने लिख लिया इसको? अब एक चीज देखो, आउटसाइड लायबिलिटी में क्या क्या आता है हमारा? आउटसाइड लायबिलिटी में अगर आप देखेंगे यहां पर आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स, यहां पर आ जाएगा आपका बिल्स पेबल, यहां पर आ जाएगा आपका बैंक, ओवरड्राफ्ट, यहां पर आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है। तो ध्यान रखोगे इसमें ये 3-4 चीजों को सुपर प्रॉफिट में। ठीक है। सभी लोग इसको जल्दी से नोट कर लें।
ठीक है ना। तो हमारा तीसरा मेथड है ये सुपर प्रॉफिट मेथड। हमारा कौन सा मेथड है? थर्ड मेथड। ठीक है, हमने इसमें क्या बताया आपको, गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हो आप? सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देते हो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस की। आप सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हो बच्चे? एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देते हो नॉर्मल प्रॉफिट को। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो? कैपिटल इंप्लॉयड में मल्टीप्लाई कर देते हो किसका? ARR या NRR का। ठीक है, फिर कैपिटल इंप्लॉयड आप कैसे निकालते हो? टोटल एसेट में से लेस कर देते हो आप किसको? आउटसाइड लायबिलिटीज में। आउटसाइड लायबिलिटी में क्या क्या आता है अभी मैंने आपको बता दिया। फिर ARR का फुल फॉर्म क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। NRR का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यह रेट ऑफ रिटर्न भी लिखा है, आप कंसीडर कर लोगे उसी रेट को। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। क्लियर है? लिख लें। डायरेक्ट आया ना। जल्दी नोट करें, जल्दी नोट करें। मेरा बेटा थोड़ा आगे बढ़ें। हो गया यहां तक? देखो हम लोग पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ पार्टनर, है ना? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पढ़ रहे थे बेटा हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, ध्यान रखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था गुडविल। गुडविल में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने इसका पढ़ लिया मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? फीचर्स क्या होता है ना। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ गुडविल। फिर हम लोग चौथा पढ़ रहे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब हम लोग पढ़े थे वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन में मैंने पढ़ाया आपको क्या पढ़ाया? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, फिर दूसरा मैंने आपको पढ़ा दिया वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर तीसरा क्या है आपका? सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो अभी हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो क्या है आपका? सुपर प्रॉफिट मेथड। मैंने आपको कल पढ़ाया था सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, पढ़ाए थे ना। ठीक है, जहां पर मैंने आपको बताया सुपर का मतलब क्या होता है, ये आपका एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है ना। मान लो ये फर्म ए है, ये फर्म बी है, ये फर्म सी है। ठीक है, इनका जो ईयरली प्रॉफिट है ऑन एन एवरेज 10% है। बट यहीं पर एक फर्म है, उसका नाम क्या है? डी, फर्म डी। फर्म डी का जो ईयरली प्रॉफिट है ऑन एन एवरेज कितना? 18% है ना। तो ध्यान रखोगे इन तीनों से कितना परसेंट ये हायर है? 8% हायर है। 8% ज्यादा कि नहीं? ध्यान रखोगे उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है वो क्या कमा रहा है? उसका गुडविल और अच्छा है, उसका मार्केट में रेपुटेशन और अच्छा है, उसका क्रेडिट क्रिएशन और अच्छा है, उसके पार्टनर्स और अच्छे हैं, उसका मैनेजमेंट स्किल अच्छा है, उसका क्राइटेरिया अच्छा है, उसका बिजनेस का नॉलेज अच्छा है कि नहीं? जिसकी वजह से क्या है? उसका प्रॉफिट लगातार क्या इनहेंस कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। इसका मेजर रीजन क्या है? गुडविल। ठीक है, जिसके वजह से ये क्या कर रहा है? प्रॉफिट से
जो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट अदर फर्मों का उसके भी ऊपर ही अर्न कर रहा है। ठीक है, जिसको आपने क्या नाम दिया, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो आएंगे हम लोग बात करेंगे सुपर प्रॉफिट में। मैंने आपको पढ़ाया था सुपर प्रॉफिट मेथड, पढ़ाया था हमने आपको, पढ़ाया था यहां पर गुडविल इक्वल टू क्या होता है, गुडविल इक्वल टू होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था इसके बाद नोट, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग। हमने आपको बताया था जब आप एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर देते हो, क्या लेस कर देते हो, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है ना। फिर दूसरी बात, नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो बेटा, बताया था मैंने आपको, कैसे निकालते हैं आप, बताया था मैंने आपको, कैपिटल इंप्लॉयड है ना, इनटू एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या इसी को आप क्या बोलते हो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है ना। फिर मैंने आपको पढ़ा रखा है कैपिटल इंप्लॉयड आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, बताइए। आप टोटल एसेट्स में से लेस कर देते हो आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है ना। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। इसमें आपके आते हैं क्रेडिटर्स, इसमें आपके आते हैं बिल्स पेबल, इसमें आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और इसमें क्या आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, यहां तक कोई समस्या बताइए आप। हमने आपको बताया था एआरआर और एनआरआर का मतलब क्या था, बताइए। बताया था मैंने आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फार्मूले थे आपके। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम बता सकते हो आप। ठीक है, उठाएंगे यहीं से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अ फर्म अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया उसका। यहां पर देखोगे सब लोग, क्वेश्चन नंबर 10 है, ईयर दिया हुआ है आपका 2010 और 11 है ना। फिर आपका दिया है 11 एंड 12, 12 एंड 13, 13 एंड 14। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे यहां पर आपका प्रॉफिट दे रखा है 80,000, 1 लाख, 1,20,000 और 1,80,000। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लोगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसको देखो, ये आ रहा है 4,80,000 रुपया का टोटल, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें, कैलकुलेशन करेंगे पहला एवरेज प्रॉफिट का, है ना। हम लोग क्या करेंगे, 4,80,000 को डिवाइड कर देंगे 4 से, कितना आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट, 1,20,000। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आप चेक कर लो, उसमें क्या चेक करोगे बेटा, इसमें कैपिटल इंप्लॉयड आपका दिया हुआ है। अगर आप देखें इसमें कैपिटल इंप्लॉयड कितने का दे रखा है आपका, 5 लाख का। आप क्या निकाल सकते हो इसमें, आप निकाल सकते हो नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना। तो हम लोग क्या किए, 5 लाख का एनआरआर या एआरआर दिया होगा, कितना दिया है, 15%,
है ना, कितना आ गया ये हमारा 75,000। ठीक है, आगे देखो, अब हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। चौथा, अगर आप देखो इसमें हम लोग निकाल सकते हैं सुपर प्रॉफिट। आपको पता है एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे आप नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने का है हमारा, चेक करो, 1,20,000 का। नॉर्मल प्रॉफिट कितने का दिया है आपका, 75,000 का। तो आप देखोगे ये हमारा 45,000 का सुपर प्रॉफिट यहां पर आ रहा है। गुडविल इक्वल टू क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितने का है, 45,000 का है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज चेक कर लो कितने है बेटा, 3 है। तो कितना आ गया हमारा 1,35,000 का गुडविल आ गया है। इसको आप नोट कर लो। आधे से ज्यादा लोग एब्सेंट है, सोचो इन सबकी प्लानिंग है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओगे, पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग कैपिटल इन्वेस्टेड। तो एक चीज देखोगे आप यहां पर, आप कैपिटल इन्वेस्टेड को क्या बोल सकते हो, कैपिटल इंप्लॉयड भी बोल सकते हैं, जो कि कितने का है, 3,000 का। नोट कर लीजिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो हम लोग क्या कर लें यहां पर, यहां पर हम लोग निकाल सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है ना, 3 लाख रुपए का हमारा कैपिटल इंप्लॉयड है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने का बच्चों, आप अगर देखोगे 10% का ये दे रखा है। तो अगर ध्यान दो 30,000 है ये। ठीक है, अगर आप लोग चाहें चेक करें, इसमें देखोगे अगर एवरेज प्रॉफिट दिया कि नहीं दिया है, देखेंगे यहां पर अगर आप चेक करो, $41,000 का हमारा एवरेज प्रॉफिट है कि नहीं है। आप इसमें से माइनस कर दोगे, क्या माइनस कर दोगे, 2,000, अच्छा एबनॉर्मल लॉस, इसमें 2,000 एबनॉर्मल लॉस ऐड करोगे। हमेशा मैंने आपको पढ़ाया एबनॉर्मल लॉस ऐड करोगे, एबनॉर्मल गेन लेस करोगे। तो 43,000 आ गया है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, तो ये बात क्लियर है आपको। कैपिटल इन्वेस्टमेंट को आप क्या बोलते हो, कैपिटल इंप्लॉयड। दिया हुआ है 3 लाख का, आपको पता है नॉर्मल प्रॉफिट कितने का है, निकालना है कैपिटल इंप्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न 10% का है, 30,000 का आ गया आपका। एवरेज प्रॉफिट आपको पता है 41 है ना। एक चीज देखो, एवरेज प्रॉफिट में से एबनॉर्मल लॉस माइनस किया तो उसको उठा ऐड कर दोगे, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितने आ गया, 43,000 का आ गया। अब यहीं पर आप कैलकुलेट कर सकते हो फोर्थ, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट। आपको पता है अगर एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दे नॉर्मल प्रॉफिट, क्या आ जाएगा आपका, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने का है, 43,000 का है, नॉर्मल कितने का है, 30 का है। तो ध्यान रखो हमारा 13,000 रुपए का क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, आप निकाल सकते हो यहां पर गुडविल। गुडविल कितने की निकाल सकते हैं,
गुडविल के लिए क्या बोला उसने, 5 टाइम्स ऑफ दी सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर सुपर प्रॉफिट लिखो, इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो अगर आप देखोगे यहां पर सुपर प्रॉफिट हमारा कितने का है, 13,000 का है, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारा आ जाएगा बेटा 65,000। ठीक है, तो सभी लोग एक बार देख लोगे, क्वेश्चन नंबर 11 थी आपका। ठीक है, 11th में कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। तुम पिछले साल ही कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 12, देखोगे कैपिटल ऑफ द फर्म है अनुज एंड बीनू, अनुज एंड बीनू। ठीक है, इनका देखोगे कैपिटल 10 लाख रुपए का है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप देखें, पहला कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक है, तो कैपिटल इंप्लॉयड हमारा कितने का बेटा, 10 लाख रुपए का है ना। कैपिटल इंप्लॉयड हमारा कितने का है, 10 लाख रुपए का। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर सकते हैं। आगे देखो, अगर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 15% है, एनुअल सैलरी पार्टनर की 60,000 है, प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है, तो अगर आप देखो यहां से आप एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट, है ना। अगर आप जानना चाहो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो देख लो 280 फिर 380 प्लस 420, है ना। डिवाइड कर दो इसको 3 से, कितना आ गया, 3 2 5 4 9 10, ये आ गया आपका 10,80,000। इसको हम लोग डिवाइड कर दें 3 से, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 80। नोट कर लोगे, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। उसने लिखा एनुअल सैलरी टू दी पार्टनर्स 60,000 ईच है, पार्टनर 2 है आपके। ठीक है, अब अगर हम लोग चाहें यहां पर क्या निकाल सकते हैं, अभी इसमें कैलकुलेशन है एवरेज प्रॉफिट में। ठीक है, तो थोड़ा जगह छोड़ के लिखना। अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, 10 लाख का कैपिटल इंप्लॉयड है, 15% है ना आपका रेट ऑफ रिटर्न, तो ये आपका 1,50,000 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 15 इंटू 10 कर दोगे, आ जाएगा पर। सैलरी दे रहा है 60,000 रुपए एक पार्टनर को, 2 पार्टनर को कितना दिया होगा, 1,20,000 पे किया होगा कि नहीं पे किया होगा। तो यहां पर जो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 2,40,000 आएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका, 2,40,000, नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000, तो हमारा 90,000 रुपए का क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब आप गुडविल निकाल सकते हो,
गुडविल इक्वल टू क्या होता है आपका, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो सुपर प्रॉफिट आपका 90,000 का है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो हमारा गुडविल कितना आ गया बच्चों, 180। ठीक है, 1,80,000। सभी लोग इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। हटाया जाए इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में अगर देखोगे तुम लोग, फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, गुडविल दिया है 3 साल का। ठीक है, यहां पर देखिए आप लोग, ये थोड़ा अलग तरह से क्वेश्चन है। गुडविल इक्वल टू क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। ये फॉर्मूला दिए कि नहीं दिए हमको? अगर आप एक चीज ध्यान रखो तो ये कहता है यहां पर जो गुडविल है हमारी वो कितने की है, 1,50,000 की है। सुपर प्रॉफिट आपको पता नहीं है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने के, 3 के। अगर आप चाहो यहां पर आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा, 1,50,000 को डिवाइड कर दो 3 से, ये हमारा कितना आ जाएगा, 50,000। ठीक है यहां तक? अब एक चीज देखो, उसने पूछा क्या है आपसे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले आप एक काम करिए, आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। अगर हम लोग यहां एवरेज प्रॉफिट निकालें तो चेक करो आप, 21-22 में प्रॉफिट कितने का, 80,000 का है। फिर 22-23 में 1,30,000 का है, और 1,56,000 का थर्ड ईयर में। डिवाइड कर दो इसको 3 से, तीनों ऐड कर लीजिए, बताइए कितना आ रहा है फटाफट। इन सबको ऐड कर लिए, कितना आ गया, 3,66,000 डिवाइडेड बाई 3, 122, 1,22,000 का हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप देखो, आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालना चाहो, 1, 2, 3 और ये चौथा कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें, यहां पर क्या लिखा है आपका, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होता है कि नहीं होता है। अगर आप एक फार्मूला लगाओ यहां पर तो निकल सकता है। आपको पता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, होता है कि नहीं होता है। आप देखिए, आपको सुपर पता है 50 का है, आपको एवरेज भी पता है कितने का, 122 का है, आपको नॉर्मल नहीं पता है। पता है कैसे निकालोगे आप, नॉर्मल प्रॉफिट को इधर लेके आओ, यहां माइनस है, इधर आएगा प्लस में हो गया। ये 122 है, 50,000 इधर प्लस में, इधर आया माइनस में हो गया। अल्टीमेट आपका 72,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब आप एक चीज देखो, अब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 72,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने का है, 12% का है।
ठीक है, तो ये आपका कितने का आ गया बेटा, ये आ गया आपका 6 लाख रुपए का। ठीक है, अगर आप कैपिटल इंप्लॉयड दिया होता था क्या लिखते थे, 6 लाख इंटू 12/100 करते थे, तब आपका क्या आता था, यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा था। अब आपको ये पता करना है, क्या करोगे, इसको रिवर्स कर दो, 100/12 कर दो, ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, ये फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है आपके लिए, इसको आप नोट कर लेंगे। चलो, कहां तक हो गया हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 13 तक। आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए सब लोग क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, ए और बी पार्टनर सी एडमिट होता है, फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप देखो इसमें सबसे पहले आप निकालोगे कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है, तो यहां पर कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करने का जो प्रोपोगंडा है वो अलग है। यहां पर देखिए आप, एस कैपिटल दी है ना, फिर 20 कैपिटल दी है, फिर जनरल रिजर्व दिया है, फिर पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है। ठीक है, सन्ड्री एसेट अलग है। ए का कैपिटल कितने का है, 5 लाख का। बी का कैपिटल कितने का बच्चों, 4 लाख का है। जनरल रिजर्व आपके कितने के हैं, 150 के हैं। पीएल का बैलेंस कितने का बेटा, 30 का है। ठीक है, इन सबको अगर आप ऐड कर लेते हो तो कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 10,80,000। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। फिर दूसरी बात देखो, इसमें आपका एवरेज प्रॉफिट जो है वो दे रखा है, कितने का दे रखा है, 2 लाख। फिर तीसरा देखना है हमको, निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, या आप इसको क्या बोल सकते हो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इंप्लॉयड 10,80,000 है, देख लोगे आप लोग कितने का है, 10,80,000 का है। रेट ऑफ रिटर्न कितने का है, 15% है कि नहीं, 15/100 है। देखो कितना आ रहा है। आप लोग यहां पर मूक दर्शक बनने मत आया करिए, ठीक है, आप थोड़ा सा कम से कम कैलकुलेशन तो कर ही लिया करिए। अगर थोड़ा बहुत शर्म है आप लोगों के अंदर तो ऑनलाइन क्लास कर करके आप सब लोग बर्बाद हो गए। ये आप कितना आ गया, 1,62,000। ठीक है, ध्यान रखो, अगर अब आप एक को यहां पर कैलकुलेट करना हो सुपर प्रॉफिट, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। देखोगे भाई, एवरेज प्रॉफिट आपका कितने का है, 2 लाख का है। नॉर्मल प्रॉफिट कितने का है, 162 का है। तो अगर आप देखोगे 38,000 का क्या है हमारा सुपर प्रॉफिट। नोट कर लीजिए यहां तक। गुडविल के वैल्यूएशन के लिए उसने क्या बोला है, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर मैं गुडविल अगर निकालूंगा, ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कितने का हमारा, 38,000 का इंटू 3, ये हमारा आ गया 1,14,000। ठीक है बेटा यहां तक। फिर आपसे पूछा है सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो 1,14,000 का अगर आप 1/4 कर दो तो 28,500 आ रहा है आपका। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन नंबर 14 है, यहां तक सभी लोग नोट कर लें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 15 पर।
चलो फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, हमारे ख्याल से बहुत सारे लोग कर लिए हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए। जो लोग नहीं कर पाए वो लोग इधर देखें। देखें इधर एसेट्स दिया हुआ है। एसेट्स कितने का है? एसेट्स कितने का बेटा? 15 लाख का, सॉरी 5 लाख का है। ठीक है, देखोगे इंक्लूडिंग कैश, इसमें कैश भी इंक्लूड है। उसके बाद लिखता है ये जर्नलिज्म 90,000 के, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस शो करे 380 एंड क्रेडिटर्स 30,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया इसमें कितने का दिया बेटा? 20% का। यहां पर देखो गुडविल निकाल के दे दिया है। सुपर प्रॉफिट में क्या है? इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो यहां पर ये कहता है जो गुडविल है 64,000 की है, सुपर प्रॉफिट आपको पता नहीं है, नंबर या परचेज 4 है। ठीक है, तो आप यहां सुपर प्रॉफिट पता कर सकते हो कि नहीं? 64 को डिवाइड कर दो 4 से, 16,000 आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। क्लियर? नोट कर लीजिए यहां तक सब लोग। हमने आपको पढ़ाया है कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकालते हो। आपको पढ़ाए ना, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। देखोगे यहां पर टोटल एसेट बेटा कितने की है? 5 लाख की है कि नहीं इंक्लूडिंग कैश? आउटसाइड लाइबिलिटी में क्या लिखा है? क्रेडिटर्स लिखा है कि नहीं लिखा है? आउटसाइड लाइबिलिटी में चेक कर लो, यहां पर क्या दिया है? क्रेडिटर्स 30,000 के हैं। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का आ गया बच्चा? 4,70,000। तो आप यहां पर निकाल सकते हो फिफ्थ, क्या निकाल सकते हो? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो 4,70,000 का मल्टीप्लाई 20% से कर लो 94,000। ठीक है, अब आपको यहां पर पता करना था, क्या पता करना था आपको? एवरेज प्रॉफिट। आपको एक फॉर्मूला मैंने लिखाया नहीं है, अगर आप चाहो लिख लो, सुपर प्रॉफिट में ऐड कर दोगे नॉर्मल प्रॉफिट तो क्या आ जाएगा आपका? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट 16,000 का है, नॉर्मल प्रॉफिट अभी निकालो तुमने 94,000 का है ना? अगर इन दोनों को आप ऐड कर लो तो 1,10,000 रुपए आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, आराम से इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से।